बचपन से हम सब ने चंदा मामा की कहानियां सुनी हैं। दूर से दिखने वाला वो खूबसूरत सफ़ेद गोला हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। कभी किसी ने उसे अपनी महबूबा के लिए तोड़ लाने की कस्में खाई तो कभी कवियों ने उस पर कविताएं लिख डाली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई कोई इंसान चांद का मालिक बन सकता है? क्या ये मुमकिन है कि आप ऑफिस से घर आएं और कहें कि आज मैंने चांद पर 2 एकड़ ज़मीन खरीदी है? सुनने में थोड़ा सा किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह या किसी कहानी या मजाक की तरह लग सकता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी शख्स है जिसने इसे हकीकत बना दिया। उसने ना सिर्फ चांद पर अपना मालिकाना हक जताया बल्कि बाकायदा उसकी रजिस्ट्री शुरू कर दी और दुनिया भर के हजारों लोगों को चांद पर प्लॉट भी बेच दिए। आज की इस दिलचस्प कहानी में हम बात करेंगे मून मैन की, जिसने अंतरिक्ष के कानून में एक ऐसी सेंध लगाई कि पूरी दुनिया ही हैरान रह गई। नमस्कार, मैं हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये कहानी शुरू होती है साल 1980 में। अमेरिका में रहने वाले डेनिस हॉप उन दिनों काफी तंगी से गुजर रहे थे। उनके पास ना नौकरी थी और ना ही पैसे। खाली समय में उन्होंने अंतरिक्ष से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पढ़ना शुरू किया। तभी उनकी नज़र 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी पर पड़ी। इस कानून में साफ लिखा था कि किसी दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या रूस, चांद या किसी दूसरे ग्रह पर अपना हक नहीं जता सकता। यही वो मोड़ था जहां डेनिस होप का शातिर दिमाग चल पड़ा। उन्होंने गौर किया कि कानून में तो ये लिखा है कि कोई भी देश चांद का मालिक नहीं हो सकता, लेकिन किसी इंसान या इंडिविजुअल के बारे में वहां कुछ भी नहीं कहा गया था। डेनिस ने इसी कानूनी लूपहोल का फायदा उठाया। उन्होंने तुरंत यूनाइटेड नेशंस को एक पत्र लिखा और दावा किया कि चांद अब उनकी संपत्ति है। हालांकि यूएन ने उन्हें कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन डेनिस ने इसे अपनी मौन सहमति मान लिया और शुरू कर दिया दुनिया का सबसे अजीबोगरीब बिजनेस। डेनिस होप ने लूनर एम्बेसी नाम से एक कंपनी बनाई और चांद की जमीन के टुकड़े बेचने के लिए एक वेबसाइट भी शुरू कर दी। उन्होंने चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत बहुत कम रखी ताकि हर कोई इसे खरीद पाए। लोग वेबसाइट पर जाते, पेमेंट करते और बदले में उन्हें एक शानदार प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिलता जिस पर चांद का नक्शा और उनके प्लॉट की लोकेशन दर्ज होती थी। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के लाखों लोगों ने डेनिस होप से चांद पर जमीन खरीदी है। इसमें कई बड़ी हस्तियां और हॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हैं। डेनिस का दावा है कि वो अब तक चांद की करोड़ों एकड़ जमीन बेच चुके हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि उन्होंने तो अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने का दावा तक कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये कि क्या इन कागजों की कोई कानूनी कीमत है? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या डेनिस होप वाकई चांद के मालिक हैं? कानूनी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की माने तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अंतरिक्ष पूरी मानवता की विरासत है और कोई भी व्यक्ति उस पर निजी मालिकाना हक नहीं जता सकता। डेनिस होप जो सर्टिफिकेट देते हैं उसे कानूनी भाषा में प्रॉपर्टी पेपर नहीं माना जाता है। आज भी इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो चांद, मंगल या सितारों पर जमीन बेचने का दावा करती हैं, लेकिन असल में ये सब सिर्फ एक प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक खरीद है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी को तोहफे में चांद तारे देने की बातें करते हैं। लोग इसे अपनी खुशी के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए खरीदते हैं, लेकिन हकीकत में उस जमीन पर जाकर घर बनाना फिलहाल तो नामुमकिन है। तो अगली बार अगर कोई आपको चांद पर प्लॉट ऑफर करे तो समझ जाइएगा कि आप जमीन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सपना खरीद रहे हैं।